आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है इस दिव्य और पावन कथा में, जहां हम जानेंगे भगवान शिव की कृपा से जुड़े अद्भुत रहस्य, सोमवार व्रत की महिमा, शिव जी का प्रिय व्रत, समुद्र मंथन से उत्पन्न हलाहल का रहस्य, विवाह और समृद्धि में सोमवार व्रत का महत्व, भगवान शिव की पूजा की विधि और इस पावन व्रत से मिलने वाले दिव्य लाभ। भगवान शिव, जो आदि है, अनंत है, ब्रह्मांड के स्वामी हैं और फिर भी अपनी सरलता और कृपा के कारण भोलेनाथ कहलाते हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो आइए इस पावन कथा का शुभारंभ करते हैं और भगवान शिव की महिमा को अपने हृदय में बसाते हैं। सोमवार भगवान शिव को प्रिय माना जाता है और इसके पीछे कई धार्मिक और पौराणिक कारण हैं कि क्यों सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। सोमवार का नाम संस्कृत शब्द सोम, चंद्रमा से लिया गया है। चंद्रदेव सोम को एक बार श्राप के कारण क्षीण होने का अभिशाप मिला था। जब उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की तो शिवजी प्रसन्न होकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इसी कारण से सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है। चंद्रदेव, सोम और भगवान शिव का संबंध अत्यंत गहरा और पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। ये कथा राजा दक्ष, चंद्रदेव और शिवजी से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल की ये कथा, जो देवताओं और ऋषियों द्वारा कही सुनी जाती रही, हमें चंद्रदेव और भगवान शिव के बीच के गहरे संबंध की ओर ले जाती है। ये कथा न केवल चंद्रमा के अस्तित्व और उसके घटने बढ़ने के रहस्य को बताती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि किस प्रकार भगवान शिव ने अपने भक्त को अमरत्व प्रदान किया। तो आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें और जानें क्यों सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि महर्षि अत्रि और माता अनसुया के आश्रम में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जब वो बालक रोया तो आकाश प्रकाशमान हो उठा और एक शीतल प्रकाश से संपूर्ण पृथ्वी जगमगा उठी। वो कोई और नहीं, स्वयं चंद्रदेव थे, सोम, जो अपनी दिव्य आभा और शीतलता से सभी को मोहित कर सकते थे। जैसे जैसे चंद्रदेव बड़े हुए, उनका तेज और प्रभाव बढ़ता गया। देवताओं ने उन्हें नक्षत्रों के स्वामी बना दिया। समय बीतता गया और एक दिन प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। ये कन्याएं आकाश के 27 नक्षत्रों के रूप में प्रसिद्ध हुई। लेकिन प्रेम में पक्षपात विनाश का द्वार खोलता है। चंद्रदेव, जो सभी 27 पत्नियों के पति थे, केवल एक ही पर आसक्त हो गए, रोहिणी। रोहिणी सौंदर्य, संगीत और कला की देवी समान थी। वे चंद्रदेव के हृदय पर राज करने लगी। समय बीतता गया, लेकिन 26 पत्नियां अकेली पड़ती गई। वे अपने पति का प्रेम चाहती थी, उनका ध्यान चाहती थी, लेकिन चंद्रदेव ने उनकी ओर देखना भी बंद कर दिया। अंततः वे रोते हुए अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। जब दक्ष ने अपनी कन्याओं की पीड़ा सुनी तो उनका क्रोध सागर की लहरों की भांति उग्र हो उठा। वे सीधे चंद्रलोक पहुंचे, जहां चंद्रदेव रोहिणी के साथ आनंदमग्न थे। हे चंद्र, तुमने मेरी पुत्रियों के साथ अन्याय किया है। तुम्हारा घमंड अब समाप्त होगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम धीरे धीरे क्षीण हो जाओगे और अंततः लुप्त हो जाओगे। दक्ष के श्राप के प्रभाव से चंद्रदेव का तेज घटने लगा। उनकी आभा मंद पड़ने लगी। वे दुर्बल होते गए और धीरे धीरे उनका प्रकाश क्षीण होने लगा। देवता चिंतित हो उठे। संसार में अंधकार छाने लगा। आखिरकार चंद्रदेव को ज्ञात हुआ कि केवल एक ही दिव्य शक्ति उन्हें इस श्राप से मुक्त कर सकती है, भगवान शिव। वे तुरंत हिमालय की ओर चल पड़े, जहां कैलाश पर्वत पर उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या की, जल का भी त्याग कर दिया, केवल शिव के नाम का जाप किया और अंततः भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने अपनी गहरी, शांत और करुणामयी दृष्टि से चंद्रदेव को देखा और कहा, हे सोम,
तुम्हारी भूल के कारण तुम ये कष्ट भोग रहे हो, लेकिन चूंकि तुमने मेरी शरण ली है, मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान देता हूं। अब से तुम 15 दिनों तक क्षीण होते रहोगे और 15 दिनों तक पुनः बढ़ोगे। तुम्हारी ये गति सृष्टि में संतुलन बनाए रखेगी और सभी जीवों को समय का बोध कराएगी। इसके साथ ही मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूं, ताकि तुम सदा मेरे साथ रहो। जहां चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की थी, वहीं पर भगवान शिव ने स्वयं एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। ये ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तभी से सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिन माना गया। जो भी श्रद्धालु इस दिन भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो हर सोमवार उनकी पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। हर हर महादेव। चूंकि चंद्रदेव सोम ने भगवान शिव की आराधना की थी और शिवजी ने उन्हें वरदान देकर अपने मस्तक पर स्थान दिया, इसलिए सोमवार को शिव जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। सोमवार वो पावन दिन जो स्वयं भगवान शिव को प्रिय है। ये दिन केवल उपवास का नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण का है। ये वही व्रत है जिसे स्वयं माता पार्वती ने किया था, ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। कहते हैं कि जो भी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, सौभाग्य और शांति का संचार होता है। तो आइए इस अद्भुत कथा में प्रवेश करें और जानें कि कैसे सोमवार व्रत भगवान शिव का प्रिय बना। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों में एक दिव्य कन्या जन्मी। उनका नाम था पार्वती। वे कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि स्वयं आदिशक्ति सती का पुनर्जन्म थी। जब उन्होंने अपने माता पिता से भगवान शिव की महिमा सुनी, तो उनके मन में ये निश्चय हो गया कि वे शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करेंगी। पार्वती ने अपनी मां मैना देवी और पिता हिमालय राज से विनती की कि वे उन्हें शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने दें। उनके माता पिता चिंतित थे, क्योंकि भगवान शिव तपस्वी थे, वैरागी थे और संसार से विरक्त थे। लेकिन पार्वती का निश्चय अडिग था। पार्वती जी ने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। वे केवल बेलपत्र और जल ग्रहण करती, निरंतर शिव नाम का जाप करती। इस घोर तपस्या को देख स्वयं देवर्षि नारद उनके पास आए। हे देवी, आपका तप अतुलनीय है, परंतु यदि आप भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करना चाहती हैं, तो सोमवार का व्रत करें। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और जो भी इसे श्रद्धा से करता है, उसे शिवजी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पार्वती जी ने नारद मुनि की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और निश्चय किया कि वे प्रत्येक सोमवार को उपवास करेंगी, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करेंगी और भगवान शिव का ध्यान करेंगी। समय बीतता गया। पार्वती जी ने पूरे मन से सोमवार व्रत करना आरंभ कर दिया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव स्वयं उनकी परीक्षा लेने का विचार करने लगे। वे एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके पार्वती के पास आए और बोले, हे देवी, तुम इतनी सुंदर और दिव्य हो, फिर तुमने एक योगी, जटाधारी, वैरागी को पति के रूप में पाने का निश्चय क्यों किया? वे गृहस्थ जीवन के योग्य नहीं हैं, सदा ध्यान और तप में लीन रहते हैं। हे ब्राह्मण देव, आप चाहे जो भी कहें, मेरा मन भगवान शिव में ही समर्पित है। वे ही मेरे स्वामी हैं, वे ही मेरे आराध्य हैं। उनका प्रेम दिव्य है, मैं किसी अन्य की नहीं हो सकती। भगवान शिव पार्वती की दृढ़ता और अटूट भक्ति से प्रसन्न हुए। वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और कहा, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूं। तुम्हारी निष्ठा ने मुझे तुम्हारा होने के लिए विवश कर दिया है। फिर वो शुभ दिन आया जब कैलाश पर्वत पर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ।
देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने मंत्रों का उच्चारण किया और संपूर्ण ब्रह्मांड इस पवित्र मिलन का साक्षी बना। भगवान शिव ने तब कहा, जो भी भक्त श्रद्धा से सोमवार का व्रत करेगा वो मेरे विशेष आशीर्वाद का पात्र होगा। ये व्रत विशेष रूप से उन युवक युवतियों के लिए है जो योग्य और दिव्य जीवन साथी की कामना रखते हैं। जो भी इस व्रत को सच्चे मन से करेगा उसके जीवन में सुख शांति और सौभाग्य सदा बना रहेगा। तभी से सोमवार का व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। जो भी सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसे शिवजी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। समुद्र मंथन के दौरान जब हलाहल विष निकला तो देवता और दानव दोनों भयभीत हो गए। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। यह घटना सोमवार के दिन हुई थी, इसलिए इस दिन शिव जी की विशेष पूजा की जाती है। प्राचीन समय की बात है जब देवता और असुरों के बीच एक महान घटना घटी, समुद्र मंथन। ये केवल अमृत प्राप्त करने की यात्रा नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे भयावह घटना भी थी, जिसमें एक ऐसा विष निकला जो पूरे संसार को नष्ट करने की शक्ति रखता था। जब देवता और असुर इस विष से भयभीत हो गए, तब केवल एक ही देवता थे जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए इसे अपने कंठ में धारण किया। वे थे महादेव, शिव शंकर, नीलकंठ। एक बार की बात है जब देवता अत्यंत दुर्बल हो गए। दैत्यराज बलि और अन्य असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वे असुरों से युद्ध करने में असमर्थ थे। हताश होकर वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। हे नारायण, यदि हमें शीघ्र कोई उपाय नहीं मिला तो समस्त देवता नष्ट हो जाएंगे। कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, यदि तुम अमर होना चाहते हो तो तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर तुम पुनः शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन यह कार्य अत्यंत कठिन होगा और इसके लिए तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी। देवताओं ने असुरों से संधि कर ली और समुद्र मंथन की तैयारी शुरू हुई। विशाल मंदार पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। भगवान विष्णु स्वयं कूर्म, कछुए के रूप में समुद्र में विराजमान हुए ताकि मंदार पर्वत स्थिर रह सके। समुद्र मंथन आरंभ हुआ। असुर और देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर मंदार पर्वत को घुमाने लगे। जैसे जैसे मंथन आगे बढ़ा, समुद्र से अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट होने लगी। कौस्तुभ मणि, कामधेनु, उच्च ऐश्रवा अश्व, ऐरावत हाथी, अप्सराएं और अंत में मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। किंतु अचानक समुद्र से एक भयानक ज्वाला उठी। एक ऐसा पदार्थ निकला जो न केवल अत्यंत विषैला था, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखता था। यह था हलाहल विष। हलाहल के निकलते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। यह विष इतना घातक था कि इसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर दोनों भयभीत हो गए। विष की गर्मी से आकाश लाल हो गया, पक्षी गिरने लगे, पेड़ सूखने लगे, नदियों का जल उबलने लगा। अब क्या होगा? यदि इस विष को रोका नहीं गया तो सारा संसार भस्म हो जाएगा। देवता घबराए हुए ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे, परंतु ये विष इतना प्रचंड था कि वे भी इसे रोकने में असमर्थ थे। तभी सभी को केवल एक ही समाधान दिखा। भगवान महादेव। सभी देवता कैलाश पर्वत की ओर दौड़े और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे त्रिलोकनाथ, हे महादेव, केवल आप ही इस संकट का समाधान कर सकते हैं। कृपया इस विष को ग्रहण करें और संसार की रक्षा करें। भगवान शिव, जो सदा अपनी करुणा और दया के लिए जाने जाते हैं, तुरंत इस संकट को समझ गए। उन्होंने बिना विलंब किए संपूर्ण हलाहल विष को अपने कंठ में भर लिया। किंतु शिव जी ने इस विष को निगला नहीं, बल्कि अपने कंठ में ही रोक लिया। विष इतना प्रचंड था
कि उनके कंठ का रंग नीला हो गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। हे देवगण, ये हलाहल अत्यंत घातक था, परंतु अब ये मेरे भीतर समाहित हो चुका है। अब ये संसार को कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। देवताओं ने भगवान शिव की जय जयकार की। संपूर्ण ब्रह्मांड ने इस महान बलिदान को नमन किया। ये घटना जिस दिन घटी वो दिन सोमवार था। तभी से सोमवार को भगवान शिव का विशेष दिन माना जाने लगा। देवताओं और ऋषियों ने कहा, जो भी भक्त प्रत्येक सोमवार को शिवजी का व्रत करेगा और ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करेगा। तभी से सोमवार का व्रत और भगवान शिव की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है। जो भी श्रद्धालु इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित करता है, उसे शिवजी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज भी जब भक्त शिवजी की आराधना करते हैं तो उन्हें नीलकंठ के रूप में वंदन करते हैं। वे हमें त्याग, करुणा और बलिदान की सीख देते हैं। यदि हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करें तो वे हमें समस्त संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। शिवजी को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों की छोटी छोटी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्तगण विशेष रूप से सोमवार को उनकी पूजा करके अपनी इच्छाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव, महादेव, आदियोगी, त्रिनेत्रधारी, कालों के काल और फिर भी सरल, सीधे और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु। वे केवल देवों के ही नहीं बल्कि हर भक्त के प्रिय हैं, चाहे वो मानव हो, दानव हो या कोई भी जीव। वे छोटे से छोटे भक्ति के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। ये कथा हमें बताती है कि कैसे भगवान शिव की भक्ति सरल और सहज है और कैसे वे अपने भक्तों की छोटी छोटी प्रार्थनाओं से भी प्रसन्न हो जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपनी दिव्य समाधि में लीन थे। उनका ध्यान सृष्टि के कल्याण में था। माता पार्वती उनके समीप बैठी थी और धीरे धीरे मंद बयार बह रही थी। अचानक शिवजी ने अपनी तीसरी आंख खोली और मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं भक्तों की इतनी जल्दी प्रार्थना क्यों स्वीकार कर लेता हूं? माता पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, आप तो सबके पालनहार हैं, सबके रक्षक हैं, परंतु कई बार मैं देखती हूं कि आप बिना किसी परीक्षा के ही अपने भक्तों को वरदान दे देते हैं। क्या ये उचित है? भगवान शिव हंसे और बोले, मैं केवल अपने भक्तों के प्रेम को देखता हूं। उनकी श्रद्धा ही मेरे लिए सर्वोपरि है। उनके लिए कोई बड़ा नियम नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, सिर्फ सच्ची भक्ति ही पर्याप्त है। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। माता शिव जी ने कहा, किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था, लेकिन उसका हृदय भगवान शिव की भक्ति से भरा हुआ था। वो रोज शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करता था। उसके पास शिवजी को चढ़ाने के लिए न सोने चांदी के आभूषण थे, न गंगा जल, न बेलपत्र, न दूध। केवल सच्चे प्रेम से वो अपनी आंखों के आंसुओं से ही शिवलिंग को स्नान कराता था। एक दिन एक धनवान व्यक्ति ने उसे देखकर उपहास किया और कहा, अरे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति का क्या लाभ? न तुम्हारे पास अच्छे वस्त्र हैं, न कोई समृद्धि। भगवान शिव क्या तुम्हारी सुनी सुनाई प्रार्थनाओं से प्रसन्न होंगे? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, शिवजी को सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्ची भक्ति चाहिए। उस दिन उस निर्धन ब्राह्मण ने पूरे दिन उपवास किया और संध्या को एक सूखा बेलपत्र लाकर भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और वो हृदय से प्रार्थना करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, तेरी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। बोल, क्या वरदान चाहता है? ब्राह्मण ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि जब तक मेरा जीवन है मैं आपकी भक्ति करता रहूं। शिवजी उसकी सरल भक्ति से इतने प्रसन्न हुए
कि उसे अमरत्व और मोक्ष का आशीर्वाद दे दिया। भगवान शिव केवल साधुओं और भक्तों पर ही नहीं, बल्कि असुरों पर भी कृपा करते हैं। वे सच्ची भक्ति को पहचानते हैं, चाहे वो किसी से भी आए। रावण, बाणासुर, भस्मासुर जैसे कई असुरों ने शिवजी की घोर तपस्या की और शिवजी ने बिना किसी भेदभाव के उन्हें वरदान प्रदान किए। यही कारण है कि शिवजी को भोलेनाथ कहा जाता है। हे महादेव, मैंने घोर तपस्या की है, मुझे अजेयता का वरदान दीजिए। हे रावण, तेरी भक्ति सच्ची है, तो मैं तुझे वरदान देता हूं, परंतु याद रखना, शक्ति का उपयोग सदा धर्म के लिए होना चाहिए। यही कारण है कि भगवान शिव के भक्त विशेष रूप से सोमवार को उनकी पूजा करते हैं। शिवजी के लिए किसी भव्य पूजा की आवश्यकता नहीं, सिर्फ एक सच्चे दिल से किया गया ओम नमः शिवाय का जाप ही उन्हें प्रसन्न कर देता है। जो भी व्यक्ति सोमवार को व्रत रखता है और सच्चे मन से शिवजी की आराधना करता है, उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। हे भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। और शिवजी अपनी करुणा से कहते हैं, तथास्तु। भगवान शिव की भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है। वे केवल प्रेम के भूखे हैं, चाहे वो एक निर्धन ब्राह्मण हो, चाहे कोई असुर, चाहे कोई राजा। जो भी सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करता है, शिवजी उसे अवश्य आशीर्वाद देते हैं। तो आइए सच्चे मन से शिवजी का स्मरण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। कुंवारी कन्याएं अच्छा जीवन साथी पाने के लिए इस दिन व्रत रखती है, जैसा कि माता पार्वती ने किया था। सोमवार एक विशेष दिन, एक पावन अवसर। ये दिन भगवान शिव की भक्ति के लिए समर्पित है, लेकिन विशेष रूप से इसे विवाह और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी कन्याएं या युवक सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें उत्तम जीवन साथी प्राप्त होता है। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे माता पार्वती ने घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्राप्त किया और कैसे आज भी उनका व्रत सभी के लिए मंगलकारी माना जाता है। ये कथा उस समय की है जब देवी सती ने योग बल से अपने शरीर का त्याग कर दिया था। सती के अग्नि में समाहित होने के बाद भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन हो गए। वे संसार के सभी बंधनों से दूर हिमालय की ऊंचाइयों पर ध्यानस्थ हो गए। इस बीच देवी सती ने पुनः हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती जी को जन्म से ही ज्ञात था कि वे भगवान शिव की अर्धांगिनी बनने के लिए जन्मी है। पिता, मेरा मन केवल भगवान शिव में ही समर्पित है, मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। माता पार्वती की ये इच्छा सुनकर हिमालय राज और माता मैना चिंतित हो गए। वे जानते थे कि शिवजी सांसारिक जीवन से बहुत दूर जा चुके हैं, किंतु पार्वती जी का निश्चय अडिग था। वे अपने निर्णय पर अटल रहीं और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करने लगी। पार्वती जी ने कठिन व्रत रखा। वे कई वर्षों तक केवल फल और पत्तों पर जीवित रही। फिर धीरे धीरे उन्होंने जल तक का त्याग कर दिया और घोर तपस्या में लीन हो गई। उनके तप से पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच गई। भगवान शिव को यह ज्ञात हुआ कि कोई उन पर अटल विश्वास के साथ तप कर रहा है। उन्हें देखने की इच्छा से शिवजी ने एक साधु का रूप धारण किया और माता पार्वती के पास पहुंचे। हे देवी, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? मैं भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। मेरा मन और आत्मा उन्हीं के लिए समर्पित है। साधु बने शिवजी हंसे और बोले, लेकिन शिव तो एक वैरागी है। उनके पास न धन है, न सुख सुविधाएं, न ही भव्य राजमहल। वे अघोरी हैं, श्मशान में निवास करते हैं। क्या तुम सच में ऐसे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो? माता पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव ही मेरे लिए सर्वस्व है। मुझे किसी सुख संपत्ति की आवश्यकता नहीं, मैं केवल शिव को चाहती हूं। शिवजी माता पार्वती की अटूट भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। उन्होंने माता पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है।
मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूं। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में हर्षोल्लास फैल गया और शिव पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। इस पवित्र विवाह के कारण ही सोमवार का दिन शिव पार्वती के पूजन के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भी स्त्रियां अच्छे पति की इच्छा रखती है या अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाना चाहती हैं, वे इस दिन व्रत करती हैं। सोमवार के व्रत की विधि बहुत सरल है। इस दिन प्रातः स्नान करके भगवान शिव का जल, बेलपत्र, अक्षत और दूध से पूजन किया जाता है। संध्या को शिव कथा सुनी जाती है और नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है। ऐसा करने से माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा कैसे करें? सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ये दिन न केवल शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, बल्कि जीवन की हर कठिनाई को दूर करने का एक दिव्य अवसर भी है। इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा भगवान शिव की असीम कृपा को प्राप्त करने का मार्ग खोलती है। आज हम आपको सोमवार की पूजा विधि की पूरी जानकारी एक कथा के रूप में सुनाने जा रहे हैं। इसे ध्यान से सुनिए और इस पवित्र दिन पर भगवान शिव की आराधना कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुदर्शन नामक एक व्यापारी रहता था। वो धनवान तो था, परंतु उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसका व्यापार तो बढ़ रहा था, लेकिन उसके परिवार में सुख शांति नहीं थी। आए दिन किसी न किसी समस्या से वो घिरा रहता था। एक दिन वो अपने नगर के एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा और विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, मैं धनवान हूं, परंतु मेरा मन अशांत है। मेरे परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, व्यापार में अस्थिरता है और मुझे किसी भी चीज में सुख नहीं मिल रहा। कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, भगवान शिव की पूजा से बढ़कर इस संसार में कोई उपाय नहीं। यदि तुम नित्य नियम से सोमवार के दिन उनकी पूजा करोगे तो सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख शांति लौट आएगी। सुदर्शन ने संत से सोमवार की पूजा विधि पूछी और संत ने उसे विस्तार से समझाया। आइए हम भी जाने कि सोमवार को भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। सोमवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, शुद्ध जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद भगवान शिव का ध्यान करें और मंदिर में पूजा के लिए तैयार हों। सुदर्शन ने भी संत के कहे अनुसार हर सोमवार को प्रातः स्नान कर सफेद वस्त्र धारण किया और शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। शिवजी को जल और दूध अति प्रिय है, इसलिए शिवलिंग का अभिषेक करते समय सबसे पहले जल अर्पित करें। इसके बाद दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल से अभिषेक करें। अंत में बेलपत्र, धतूरा, चंदन और अक्षत अर्पित करें। हे महादेव, मैं आपको ये जल अर्पित करता हूं, कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें। सुदर्शन ने पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग का अभिषेक किया। जब उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया तो उसे अपार शांति का अनुभव हुआ। अब शिवजी का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और शिवजी की कृपा शीघ्र प्राप्त करने का मार्ग है। सुदर्शन ने पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप किया। धीरे धीरे उसके मन का भय समाप्त होने लगा और उसे अपार शांति की अनुभूति हुई। इसके बाद दीप जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। आरती के समय घंटी बजाएं और शिवजी का गुणगान करें। सोमवार के दिन व्रत रखना अत्यंत फलदायी होता है। व्रत के दौरान फलाहार या सादा भोजन करें और मन को शांत एवं शुद्ध रखें। सुदर्शन ने भी सोमवार का व्रत रखा। दिन भर उसने शिवजी का ध्यान किया और संध्या समय पुनः शिवलिंग के समक्ष बैठकर कथा सुनी। रात्रि में शिव कथा सुनना या रुद्राभिषेक करना अति शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। कुछ ही सप्ताह बाद सुदर्शन के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका परिवार पहले की तुलना में अधिक सुखी हो गया, व्यापार में स्थिरता आ गई
और उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत हो गया। उसे अब ये भली भांति समझ में आ गया था कि भगवान शिव की भक्ति से ही जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त की जा सकती है। उसने संत के चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे भगवान शिव की पूजा का जो मार्ग दिखाया, उसने मेरे जीवन को बदल दिया। अब मैं हर सोमवार को श्रद्धा से शिवजी की आराधना करूंगा। वत्स, भगवान शिव अति दयालु है। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। सोमवार को भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के समस्त संकट समाप्त हो जाते हैं। ये दिन विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो सुख, शांति और समृद्धि की इच्छा रखते हैं। तो आइए हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करें और कहें, सोमवार व्रत के दिव्य लाभ। भगवान शिव के भक्तों के लिए सोमवार का व्रत अत्यंत लाभकारी माना गया है। यह व्रत न केवल सांसारिक सुख समृद्धि प्रदान करता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष प्राप्ति का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो ये सिद्ध करती है कि सोमवार का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत विद्वान था, परंतु उसकी दरिद्रता के कारण उसे बहुत कष्ट झेलने पड़ते थे। उसका परिवार बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा था। न तो घर में धन धान्य था, न ही कोई संपत्ति, लेकिन ब्राह्मण के मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। एक दिन वो महादेव के एक भक्त संत के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताते हुए बोला, गुरुदेव, मैं शिव भक्त हूं, फिर भी मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे कष्ट समाप्त हो सकें। संत मुस्कुराए और बोले, वत्स, यदि तुम सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखो और श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करो, तो तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। शिवजी की कृपा से तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। ब्राह्मण ने संत के उपदेश को ग्रहण किया और अगले ही सोमवार से व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। उसने नियम पूर्वक प्रातःकाल उठकर स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए। इसके बाद उसने पूरे दिन उपवास रखा और शाम को शिवजी की आरती की। प्रत्येक सोमवार वो यही विधि अपनाने लगा और पूरी निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने लगा। कुछ ही सप्ताह बाद ब्राह्मण के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगे। जिस व्यापार में उसे बार बार हानि हो रही थी, वहां अब उसे लाभ होने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे और उसका परिवार पहले से अधिक सुखी हो गया। ब्राह्मण समझ चुका था कि भगवान शिव की कृपा से ही उसके जीवन की कठिनाइयां समाप्त हुई है। हे महादेव, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो गई। अब मैं हर सोमवार को आपकी पूजा करूंगा और आपका व्रत रखूंगा। भगवान शिव अत्यंत दयालु है। जो भी भक्त सच्चे मन से सोमवार का व्रत रखता है, उसे निम्नलिखित 4 प्रमुख लाभ प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार निर्धन ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि आई, उसी प्रकार भगवान शिव अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत किया था। इसलिए जो कन्याएं या युवक विवाह में आ रही बाधाओं से परेशान हैं, उन्हें ये व्रत अवश्य करना चाहिए। शिवजी केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि उत्तम स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करते हैं। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के रोग, मानसिक अशांति और आर्थिक संकट समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस व्रत को नियम पूर्वक करता है, उसे अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है और वो भगवान शिव के परमधाम को प्राप्त करता है। सोमवार व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ये न केवल सांसारिक सुख समृद्धि देता है, बल्कि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो आइए हम सभी सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करें और कहें, तो हे भक्तों, आपने सुनी भगवान शिव की दिव्य कथा, सोमवार व्रत की महिमा और इस व्रत से मिलने वाले अनगिनत लाभ।
शिवजी की कृपा से चंद्रदेव का श्राप मिटा, माता पार्वती को उनका प्रियतम प्राप्त हुआ और समुद्र मंथन के हलाहल को धारण कर उन्होंने समस्त सृष्टि की रक्षा की। ऐसे दयालु और कृपालु भोलेनाथ के चरणों में जो सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करें, श्रद्धा और समर्पण के साथ व्रत रखें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपने जीवन को शिवमय बना लें। भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे और आप सभी शिवलोक की प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हों। यदि आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली सभी भक्ति कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले मिले। आपके लाइक और कमेंट्स हमें प्रेरित करते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें और हमें बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। अपने मित्रों और परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि शिव कृपा सब तक पहुंच सके और हर कोई भगवान शिव की इस अद्भुत महिमा का लाभ उठा सके।